दोस्तों आज हम हायर परचेज का लेक्चर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं और आज हम स्टॉक एंड डेटर्स से रिलेटेड ही दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले मैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बारे में मैं बता दूं कि पिछले लेक्चर जो है उसमें हमने स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आज का सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है एक्स सेल्स गुड्स एट हायर परचेज बेसिस द प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 50%, कॉस्ट प्लस 50%। इसका मतलब हमने समझ लिया था ना, कॉस्ट प्लस का मतलब होता है ऑन कॉस्ट। क्या समझा था हमने? कॉस्ट प्लस का मतलब है ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट 50% का मतलब हमने क्या समझा था कि 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 ऑन कॉस्ट है, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1/3 ऑन इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। ये क्या है आपका प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्या लीजिए या फिर लोडिंग। अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट में 1/2 और अगर आईपी यानी सेल्स के बिहाफ पे करते हैं या फिर हायर परचेज प्राइस के बिहाफ पे करते हैं तो 1/3 ऑन हायर परचेज या इनवॉइस प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। आगे लिखा है क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट टू स्टॉक एंड ऑन स्टॉक एंड डेटा सिस्टम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2012। ठीक है, 31 मार्च 2012 के एंड में हमको क्या बनाना है? स्टॉक एंड डेटा सिस्टम मेथड से हमें फॉलोइंग लेजर में कुछ नहीं बोला है, तो आपको ये 5 अकाउंट बनाना जरूरी है। आपको सबसे पहले अगर ये शॉप स्टॉक जब बनाएंगे जब इसका इंफॉर्मेशन देगा, सबसे पहले आपका स्टॉक दे दिया 1 अप्रैल 2011, तो 1 अप्रैल 2011 यानी कि बिगिनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरा जो है 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 और सबसे लास्ट में लिखा है 31 मार्च 2012। मतलब कि 1 अप्रैल 2011 सबसे पहले बैलेंस बीडी की बात कर लेते हैं। स्टॉक एट शॉप तो यानी कि शॉप स्टॉक अकाउंट का बैलेंस बीडी है 1,08,000 रुपये, तो आप यहाँ पे 1,08,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद आपका गिवन है क्वेश्चन में स्टॉक ऑन हायर ऑन सेलिंग प्राइस एट सेलिंग प्राइस, तो मतलब ये स्टॉक, इसका मतलब हमने समझा था कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट है और कितना इंस्टॉलमेंट है 54,000 इसका बैलेंस बीडी है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना है आपका 30,000 रुपये है। मतलब ये कि मैंने जैसे कि बताया था कि इंस्टॉलमेंट ड्यू एचपी स्टॉक अकाउंट वो जो आपका इंस्टॉलमेंट आपने टोटल कितना बनाया उसमें से कितना ड्यू हो गया वो एचपी डेटर। तो यहाँ पे पहले से ड्यू का बैलेंस दे रखा है आपका 30,000 रुपये। अब अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 यानी पूरे एक साल में क्या क्या घटना घटी है वो घटना दे रखा है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर का मतलब डेटर है और डेटर से देखिए कितना कैश मुझे रिसीव हुआ है, आपको रिसीव हुआ 3,60,000 रुपये, तो आपको यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर देना है 3,60,000 रुपये। और नेक्स्ट है आपका गुड्स रिपोजेस्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू। देखिए गुड्स रिपोजेस्ट एचपी स्टॉक में भी आता है और गुड्स रिपोजेस्ट जो आता है एचपी डेटर में भी आता है। दोनों में से कहां जाएगा? अगर वो गुड्स रिपोजेस्ट जिसका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका था यानी तारीख आ चुकी थी और तारीख आने पर उसने दिया नहीं, हमने गुस्से से छीन लिया, तो वो आपका एचपी डेटर में आएगा। बट वो तारीख आया ही नहीं है, यानी कि अगर सपोज 31 मार्च 2012 की एंडिंग डेट है और आने वाला तारीख था अप्रैल मई 2012 में, इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू हुआ नहीं है और हम पहले उसका गुड छीन ले रहे हैं, तो आपका एचपी स्टॉक में आता है इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू। तो यानी कि यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है 12,000 रुपये का, तो 12,000 रुपये का गुड्स आप मांगे पैसा इंस्टॉलमेंट बट नहीं दिया तो आपने छीन लिया और छीनने पर उसकी वैल्यू जो लगाई गई है वो 3,000 रुपये। तो गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट में कहां से आ रहा है? ये रिपोजेस्ट हो रहा है एचपी डेटर से ना, तो एचपी डेटर आपको मालूम है कि क्रेडिट साइड है तो उसमें डेबिट साइड जाएगा और नाम क्या आएगा? एचपी डेटर। कितना रुपए है? 12,000 रुपये। और ये 12,000 रुपये की वैल्यू कितनी लगाई गई है लास्ट में? अब सीधी सी बात है कि अगर हमने किसी को हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सामान बेचा था, उसने यूज कर लिया, पेमेंट नहीं किया, हम उससे छीन रहे हैं। अब छीन रहे हैं तो उसने यूज किया होगा अच्छे से, खूब मजे से, तो क्या वैल्यू जितनी पहले थी उतनी रहेगी क्या? नहीं, खराब। यानी कि अब वो अगर मैं उससे छीन ले रहा हूँ
अगर उसको बेचना भी है कबाड़ी में तो स्क्रैप में बिकेगा, और स्क्रैप कबाड़ी में कितने में बिकता है वो तो मालूम ही है। तो कितने में इसकी आज की डेट में वैल्यू लगाई गई है? 3000 रुपये, यानी 3000 रुपये ही इसकी सेल वैल्यू है। ओहो, यानी कि हमने जो लाया 12000 वाला उसकी वैल्यू तो 3000 रुपये ही है, तो गुड्स छीनने में मेरा कितने का नुकसान हो गया? 9000 रुपये का लॉस ऑन रिपोजिशन। और ये जो लॉस ऑन रिपोजिशन होता है वही आपका कहाँ पे चला जाता है? एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में। एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में जितने भी घाटे हैं एक प्रकार से वो डेबिट साइड लिखते हैं हायर परचेज से रिलेटेड या खर्चे, और जो भी हायर परचेज से रिलेटेड फायदे हो या इनकम हो उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये घाटे हैं, तो घाटे को हम यहाँ लिख देंगे कितना रुपए? 9000 रुपये। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ हायर परचेज एक्सपेंस। हायर परचेज मैंने बताया ना कि दुनिया का हायर परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा सब कहाँ पे आएगा? हायर एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में। 2000 रुपये है एचपी एक्सपेंसेज रुपये। नेक्स्ट है आपका परचेजेस 3,60,000। परचेज आपको मालूम है कहाँ पे आता है? परचेज खरीदा हुआ सामान सबसे पहले शॉप में आता है, गोडाउन में, और गोडाउन का नाम है शॉप स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए का हमने खरीदा है? 3,60,000। ये आपका परचेजेस आ गया। और उसके बाद है आपके क्वेश्चन में 31 मार्च 2012 का इंस्टॉलमेंट ड्यू दे रखा है 31 मार्च, यानी साल के एंड में इंस्टॉलमेंट ड्यू। इसका मतलब डेटर का आपका बैलेंस सीडी दे रखा है 54,000 इंस्टॉलमेंट ड्यू। और अगर ये इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू लिखा होता तो वो बैलेंस बीडी किसका होता है? एचपी स्टॉक। एचपी स्टॉक का जो बैलेंस बीडी है वो बैलेंस बीडी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ। बैलेंस सीडी वो इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होना रह गया इस साल, मतलब इस साल नहीं हुआ, ये पिछले साल नहीं हुआ था, यहाँ इस साल नहीं हुआ, बट यहाँ पे ड्यू वाला दे रखा है। और स्टॉक एट शॉप, यानी जो हमारा शॉप है उस पर कितना स्टॉक रह गया है? वो 1,23,000 रुपये है, बट इसमें रिपोजिट है इंक्लूडिंग गुड्स रिपोजिट 1,23,000। हम एक बात बताइए कि जो शॉप है, गोडाउन है, उसमें हम कौन सा सामान स्टोर करके रखते हैं? जो नया नया बना है या कबाड़ी में जो छीन के लेके आए जिसको कबाड़ी में बेचना, क्या वो जो हम नया नया बनाते हैं वही ना? तो इसका मतलब जो 1,23,000 रुपये की जो वैल्यू है यहाँ पे, इस 1,23,000 रुपये में जो हमने छीन के लाया ना 12,000 रुपये वाला, और इस 12,000 रुपये की वैल्यू आज की डेट में कितना रुपये? 3,000। तो ये 3,000 रुपये भी इंक्लूड है, तो हटाना चाहिए ना। तो हमें तो नया नया वाला देखना है शॉप में, भैया नया नया रखो, पुराने को साइड करो। तो कितने रुपए वाला इसमें इंक्लूड है? 3,000 रुपये। किसी के मन में अगर ऐसा ख्याल आ रहा हो कि सर हमने जो छीना तो उसकी कॉस्ट तो 12,000 रुपये है, तो फिर 12,000 माइनस करना चाहिए। नहीं, हमने 12,000 वाला छीना जरूर है कि उसने 12,000 रुपये उससे देना था, नहीं दिया, तो मतलब 12,000 के बदले में हमने सामान लिया है, और वो सामान जो लाए हैं ना उसकी वैल्यू तो आज की डेट में 3,000 रुपये लगाया गया है। तो इसका मतलब जितना वैल्यू लगाया गया है ना आज की डेट में जो उसकी वैल्यू है वही वैल्यू तो इंक्लूड हुआ होगा, ना कि कॉस्ट कितना रहा होगा। तो इसका मतलब कितना रुपये आ गया आपका? 1,20,000 रुपये। दो वैल्यू इधर अगर जोड़ देंगे और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा आपका? गुड्स सेंड ऑन एचपी। तो कैलकुलेट करिए, ये 3,48,000 रुपये आ गया, और यही 3,48,000 रुपये यहाँ आ जाता है, और ये 3,48,000 रुपये पे हमें प्रॉफिट भी ऐड करना है ना। तो बताइए ये 3,48,000 कॉस्ट है या आईपी है? तो क्या है ये? कॉस्ट, क्योंकि हम शॉप स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे शो करते हैं। तो बताइए कॉस्ट का प्रॉफिट कितना इंक्लूड होगा? 1/2 ऑफ 3,48,000। तो 3,48,000 का आप हाफ कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और ऐड कर देंगे इसमें 348 में तो आपका आ जाएगा 5,22,000 रुपये। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो शो करते हैं वो आईपी पे शो करते हैं, यहाँ शो करते हैं कॉस्ट, यानी यहाँ से यहाँ आया है सेम, बट यहाँ पे आईपी, यहाँ कॉस्ट। और जो इसमें प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका कहाँ जाएगा? वो आपका जाएगा गुड्स सेंट ऑन एचपी लोडिंग। कितना? 1,74,000। ठीक है, इसमें जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट ऐड किया है 1/2, वही हमने यहाँ पे लोडिंग, यानी हमने एक सपना देखा कि 1,74,000 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे, 1,74,000 का। और आगे क्वेश्चन में लिखा है, हाँ यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया कि 1,74,000 का सपना देख लिया कमाने का। अब एक्चुअल में हमने कितना कमाया प्रॉफिट ये देखना है। तो देखिए ये अकाउंट तो आपका कंप्लीट हो गया है। आप एचपी और ये डेटर में देखिए 3 है, इधर बैलेंस फिगर यही आएगा, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। 3,96,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये 396 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और इसका मतलब क्या हो गया? 3,96,000 का
ये इंस्टॉलमेंट अकाउंट एचपी स्टॉक का मतलब ये 54,000 पिछले साल इंस्टॉलमेंट ड्यू होना बाकी, मतलब मांगना बाकी रह गया था, और ये इस साल। तो टोटल हमने कितना इंस्टॉलमेंट बनाया, इतना इंस्टॉलमेंट बनाया, जिसमें से एक साल के अंदर में कितना इंस्टॉलमेंट की तारीख आ गई, इतने की तारीख आ गई, और इतने की तारीख आ गई, बाकी क्या तारीख आए नहीं। तो जिसका तारीख नहीं आया उसको फिर हटाना पड़ेगा बुक से, तो उसको बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो टोटल कर लीजिए आप इसको, ये आपका 1,80,000 रुपये बैलेंस सीडी आ गया, ठीक है। मतलब कि टोटल हमने इतना इंस्टॉलमेंट मांगा, इतना ड्यू हो गया, इतना अभी भी ड्यू होना बाकी है, यानी कि आने वाले साल में ड्यू होगा। ये अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब गुड्स रिपोजिट का हमने पहले क्लोज कर दिया था। एचपी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एचपी एडजस्टमेंट में आपको मालूम है कि यहाँ से 3 जाता है, 3 चीज जाता है एचपी स्टॉक से। एक जाता है आपका बैलेंस बीडी का लोडिंग, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन क्रेडिट साइड, तो ये 54,000 है। तो 54,000 का आपका लोडिंग जो है, ये 54,000 जो है आईपी पे गिवन है, तो आईपी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 1/3, तो यानी 54,000 का 1/3 कर लेंगे। और बैलेंस सीडी है 180, तो बैलेंस सीडी 180 का, क्योंकि ये भी आईपी पे होगा, तो 1,80,000 का 1/3 कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे। और तीसरा किसका करते हैं? 552, जो हमने गुड्स सेंड किया, यानी कि इस साल नया नया इंस्टॉलमेंट कितने का बनाया है, तो वो उसमें का हमने ऑलरेडी 1/3 कर चुके हैं। कितना है? 1,74,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, कैलकुलेट आप करके इसका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। 1,21,000 रुपये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया प्रॉफिट ऑन एचपी। कमाल है ना, क्रेडिट साइड का टोटल में से घटा दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है कितना आसानी से कंप्लीट हो गया। आप सोचिए कि ये क्वेश्चन जो है अगर 15 नंबर, 15 मिनट भी नहीं लगना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी हम फटाफट खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, मोहन सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस, ही फिक्सेस हायर परचेज प्राइस बाय एडिंग 50% टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू हिम। यानी कि हायर परचेज पे सेल करने के लिए उसने प्राइस जो डिसाइड किया है, वो जो भी प्राइस रहा होगा कॉस्ट, उसमें 50% ऐड कर दिया है। मतलब यहाँ भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका 50%, और 50% का मतलब 1/2, और ये 1/2 ऑन क्या है? कॉस्ट है। तो आपका आईपी यानी कि सेलिंग प्राइस पे कितना आ जाएगा? 1/3 ऑन आईपी। कमाल की बात है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में? इसके बाद आगे लिखा है, द फॉलोइंग आर द फिगर्स रिलेटिंग टू हिज हायर परचेज बिजनेस फॉर द ईयर 2014। ओके, फिर लिखा है आपका बैलेंस ऑन हायर परचेज स्टॉक अकाउंट ऑन 1/1/2014, बैलेंस ऑन हायर परचेज डेटर अकाउंट ऑन 1/1/2014, सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, कैश रिसीव दे रखा है, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, ये वन कस्टमर टू हुम गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर ₹2400 पेड ओनली 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200 ईच। On his failure to pay the monthly installment of ₹200 due on 4th December 2014, the goods were repossessed on 27th December 2014 after legal notice. Prepare ledger account as per stock and data system. यहाँ भी हमें स्टॉक एंड डेटा सिस्टम मेथड से करना है। और ये जो गुड्स रिपोजिशन की कहानी है सिर्फ 2 मिनट की बात है, इसको हम बाद में करेंगे। पहले जरा क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। बैलेंस दे रखा है हायर परचेज स्टॉक, स्टॉक का दे रखा है, डेटर का दे रखा है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये जो शॉप स्टॉक होता है इसका कुछ नहीं करना है, यानी कि आपको ये अकाउंट नहीं बनाना है। तो आगे दे दिया है आपका बैलेंस ऑन हायर परचेज स्टॉक 1/4/2000 24,000 रुपये, यानी कि एचपी स्टॉक अकाउंट का आपका कितना बैलेंस है? 24,000। और नेक्स्ट बैलेंस दे रखा है आपका डेटर का, बैलेंस ऑन हायर परचेज डेटर 600 रुपये, तो डेटर का बैलेंस 600 रुपये बहुत ही कम है, कोई बात नहीं। आगे लिखा आपका क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस ड्यूरिंग द ईयर। सेलिंग प्राइस यानी कि इस साल जो आपने सामान बेचे हो ना उसका सेलिंग प्राइस मालूम है कहाँ आता है? गुड्स सेंड ऑन एचपी आता है ना। तो ये आपका दे रखा है 1,81,200, 1,81,200। उसके बाद दे रखा है आपको
इंफॉर्मेशन से कैश रिसीव फ्रॉम हायर परचेज कस्टमर, यानी कि 1,84,800 आपको कैश रिसीव हुआ एचपी डेटर, 1,84,800 रुपये कैश रिसीव हुआ डेटर से। नेक्स्ट है आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। देखो 1,81,200 वाला सामान हमने बेचा है इस साल, और उसमें जो इंस्टॉलमेंट हमने 1,81,200 का बनाया एक प्रकार से, उसमें से इस साल का ड्यू कितना हो गया है, इस साल जो ड्यू हो गया है वो 1,85,400। तो ये 1,85,400 तो ये ड्यू हो गया है, और यही वाला यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,85,400। कमाल है, कमाल है। तो ये ऊपर का इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। वन कस्टमर टू होम गुड्स हैड बीन सोल्ड फॉर ₹2400। हमने किसी कस्टमर को 2400 रुपए का सामान बेचा था। ओके 2400 का बेचा था। ये 2400 किस में इंक्लूड होगा, ये गुड्स सेंड ऑन एचपी, यानी कि इतना 2400 का किसी का इंस्टॉलमेंट बनाया। आगे लिखा है क्वेश्चन में पेड ओनली 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹200, यानी कि हमने इतने का एक प्रकार से सेल किया था, इसमें से हमें रिसीव हो गया, कितना रिसीव हो गया, 3 इंस्टॉलमेंट। अमाउंट डायरेक्टली दे दिया है आपको 600 रुपये, तो ये 600 रुपये दे दिया है, तो बचा कितना 1800 रुपये। ये 1800 रुपये अभी लेने थे, ये 1800 रुपये लेने थे। ओके आगे लिखा है क्वेश्चन में ऑन हिज फेलियर टू पे द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200 ड्यू ऑन 4 दिसंबर 2014 द गुड्स वर रिपोजेस्ड ऑन 27 दिसंबर 2014। मतलब कि 1800 रुपये अभी लेने थे, यानी मांगने थे। 1800 रुपये में से मैंने 200 रुपये मांगा। क्या किया मैंने, मांगा, और मांगा को ही पता है क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं, यानी कि ड्यू हो गया, तारीख आ गई मांगने की। 200 रुपये मांगा पर उसने नहीं दिया, नहीं दिया, गुस्सा आ गया और मैंने उससे सामान छीन लिया। तो बताइए 1800 रुपये का टोटल अभी इंस्टॉलमेंट लेना था, जिसमें से 200 रुपये का तो तारीख आ गया, ड्यू हो गया था, पर इसका मतलब जो 1600 रुपये रह गया है, ये 1600 रुपये नॉट ड्यू है। क्या है, नॉट ड्यू। और ये नॉट ड्यू का मतलब क्या है कि ये इंस्टॉलमेंट की तारीख अभी आई नहीं थी, मतलब ये साल खत्म हो गया है आपका, ये दिसंबर 2014, और 2014 तक ये तारीख आया नहीं है, मतलब 15-16 आगे फ्यूचर में ये पैसा मिलने वाला था। तो फ्यूचर की हम कभी भी एंट्री नहीं करते हैं करंट ईयर में। करंट ईयर में हम सिर्फ उन्हीं की अकाउंटिंग करते हैं जो इस साल तक वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हैपन हो गया। हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट एक्चुअल में वो तारीख इंस्टॉलमेंट की आ गई हो, तो 1600 वाले की नहीं आई है, और गुड्स कर लिए हमने रिपोजेस्ट। रिपोजेस्ट तो अभी तक के जो क्वेश्चन हमने किया था वो इसमें भी गुड्स रिपोजेस्ट आता था, इसमें भी, तो डेटर में ही हम लिखते थे, और डेटर में गुड्स रिपोजेस्ट में कौन सा लिखते थे, जो ड्यू हो गया है 200 रुपये, जो हमने मांग लिया है। तो 200 रुपये हमने यहाँ मांग लिया है, और अभी 1600 रुपये मांगना था पर छीन लिए, तो अब दोबारा फ्यूचर में मांगने तो जाएंगे नहीं, तो छीन लिए। तो गुड्स रिपोजेस्ट इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, यानी जिस पे अभी तक इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ था, कितने रुपए का, 1600 रुपये। तो कमाल है, एक कस्टमर को 2400 का सामान बेचा, 600 रुपये का इंस्टॉलमेंट दे दिया था, अच्छी बात है। तो 1800 अभी रहता है, 1800 में 200 रुपये का इंस्टॉलमेंट था, मैंने मांगा, नहीं दिया, मैंने छीन लिया। आप जब छीन लिया तो उससे जो 1600 रुपये का इंस्टॉलमेंट लेना था, क्या आप दोबारा मांगेंगे, नहीं ना, तो वो भी खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुड्स रिपोजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसका बैलेंस शीट फिगर कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसका कंप्लीट कर लेते हैं, इसका बैलेंस शीट ही आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करिए। यहाँ आपका आ गया 18,200, ये बैलेंस शीट फिगर आ गया। अब इसका टोटल करिए, 1000 रुपये आपका आ गया डेटर का बैलेंस। तो आपका एचपी स्टॉक का 18,200, ये 1000 रुपये बैलेंसिंग फिगर आ गया। कैसे आया यहाँ पे, ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया है। तो बैलेंसिंग फिगर आपका ये आया है, ये 2 अकाउंट कंप्लीट हो गया है। और एचपी एडजस्टमेंट में आपको मालूम है कि इस एचपी स्टॉक से 3 चीज जाता है। कौन कौन से 3 चीज जाता है, ये जाएगा आपका बैलेंस बीडी का, आपका ये गुड्स सेंट का, और बैलेंस सीडी का। तो जल्दी से आप इसका, और ये क्योंकि आईपी पे होता है और आईपी वाला लोडिंग है 1/3, तो इसका मतलब 24,000 रुपये का 1/3 आप क्रेडिट साइड में लिखिए। और दूसरा है आपका 1,81,200 जो आपने भेजा है, इसका 1/3 करेंगे तो 1,81,200 का 60,400 यहाँ पे आ गया आपका।
और आपका क्लोजिंग बैलेंस है 18,200, तो क्लोजिंग का आपका यहाँ जाएगा 18,200 का 1/3 कर लेंगे, ये आपका आ गया 6,067, 18,200 का पॉइंट में आ रहा है तो हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया है, तो ये भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट जब आएगा ये रिपोजिशन का, जब आपको क्वेश्चन में जो आपने गुड्स रिपोजेस्ट किए हो ना, ये आपका 1,600 रुपये अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ 1,600 लिख दूँ और डेटर से कितना 200 ये लिखता, और अगर इनकी वैल्यू आज के डेट में कितनी है अगर वो गिवन होता ना क्वेश्चन में, तो फिर लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करते, तो उस केस में आपका लॉस होता या प्रॉफिट होता तो हम यहाँ लिखते, पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा है, तो आपका इसका लॉस या प्रॉफिट कुछ नहीं करना है, ये अकाउंट भी नहीं बनाना है, आपको देख के स्माइल करना है। तो आप इसको टोटल कर दीजिए और बैलेंस शीट फिगर लिख दीजिए। 62,333 रुपये आपका आ गया है बैलेंस शीट फिगर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ 3 अकाउंट बनाना था, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर और एचपी एडजस्टमेंट, ना गुड्स रिपोजेस्ट बनाना था, ना आपका शॉप स्टॉक अकाउंट बनाना था। तो दोस्तों आज हमने कितने आसानी से और कितनी जल्दी हमने आधे घंटे से पहले में ही हमने 2 क्वेश्चन आधे घंटे में आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप भी आसानी से, ये आपको एग्जाम में आधे घंटे 30 मिनट का टाइम कम से कम आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलेगा। तो सोचिए आप 30 मिनट में 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। दोस्तों अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इस वीडियो को। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।